अब खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। सेना, वायुसेना और प्रशासन एक साथ आए और दो गर्भवती महिलाओं को गंभीर हालत में किश्तवाड़ जिले के नौपाची क्षेत्र शहर ले गए, जहां महिलाओं का इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। भारतीय सशस्त्र बलों ने आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र में आतंकवादी विरोधी अभियान चलाने के लिए हमेशा लोगों को मानवीय सहायता प्रदान की है। क्षेत्र के लोगों ने इस भले काम के लिए सेना और वायुसेना के प्रति आभार व्यक्त किया है। बड़ी मेहरबानी की इंडियन आर्मी ने। हम इंडियन आर्मी के शुक्रगुजार हैं। हमेशा ये यहाँ पे बहुत अच्छा काम करते हैं, हमारा साथ देते हैं। जब भी कोई मुश्किलात यहाँ पे होती है तो इंडियन आर्मी हमें हमेशा हेल्प करती है। आज भी ऐसे ही हुआ। इंडियन आर्मी ने यहाँ पे एक बहुत बड़ा काम किया, जो कि यहाँ पे बीमार थे, हफ्ते से हॉस्पिटल में थे एडमिट, तो आज उनको एयरलिफ्ट किया गया यहाँ से। इंडियन आर्मी के हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आज 3-4 दिन से जो हमारी यहाँ पे माँ बहनें हमारे हॉस्पिटल में पड़ी थी, लेकिन हम किस मुंह से इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करेंगे जो हमें हर वक्त पे हमारे साथ रहते हैं। और आज भी देखिए, आज अभी हमारे जितने भी यहाँ माँ बहनें बीमार थी तो उनको एयरलिफ्ट किया गया हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ में। हमें इतनी खुशी है कि हम कह नहीं सकते हैं जितना हमने हमारे लिए इंडियन आर्मी ने किया। हम इंडियन आर्मी का तहे दिल से है। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे और भी पेशेंट जो आज रहे उनको भी एयरलिफ्ट किया जाए ताकि उनकी भी जानें बचें। और हम हर वक्त यही कहते हैं कि हमें इंडियन आर्मी हर कदम पे हमारा साथ देती है। सेना, अक्सर आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में इस तरह के मानवीय सहायता लोगों को प्रदान करती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार ने जागो ग्राहक जागो योजना के तहत दूर दराज के क्षेत्र में रहने वाले उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा के लिए डोडा और किश्तवाड़ जिले के लिए उपभोक्ता निवारण आयोग खोला है। उपभोक्ता PRI और फोरम खोलने का स्वागत किया और कहा कि यह उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद होगा। इसके अलावा पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय लोगों ने अधिकारियों से आग्रह किया कि वो कैंप का आयोजन करें ताकि गरीब उपभोक्ताओं तक अधिकतम जानकारी और लाभ पहुंच सके। लोग जो वकील साहिबान है वो यहाँ पर केसेस जो है अपने फाइल कर सकते हैं आपके मीडिया के माध्यम से, और 1 करोड़ रुपए तक जो है आप ये कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते। जो कंज्यूमर है, अगर कंज्यूमर को कोई ऐसी गुड्स में कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है, बिल ज्यादा है, कोई उनको दूसरी चीजें हैं, दूसरी प्रॉब्लम्स है, कोई ये कंपनीज के साथ कोई डिस्प्यूट है, तो ये तमाम डिफरेंट किस्म के जो केसेस है वो इस फोरम पे किए जाते हैं और 1 करोड़ तक आप कर सकते हैं। लोगों के अंदर सबसे पहले इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, जो कि यहाँ की जो लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ADC भद्रवाह या कोई भी जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको चाहिए कि वो जगह जगह पे जाके वर्कशॉप करें, लोगों को अवेयर करें। जो कि इस वक्त दुकानदार हजरात हैं, चाहे वो सिटी के अंदर है, रूरल एरियाज के अंदर, खासतौर पर रूरल एरियाज की बात बताऊँ, क्योंकि रूरल एरियाज के अंदर जो है एजुकेटेड लोग नहीं होते हैं, उनको पता नहीं चलता कि इस चीज़ का रेट क्या है, उस चीज़ का रेट क्या है, तो ठगी का काम होता है। तो तहे दिल से शुक्रगुजार हूं LG सरकार का कि उन्होंने यहाँ पे ये चीज़ खोली। इसमें पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन है जो 1 करोड़ तक, 50 लाख से 1 करोड़ तक बढ़ा दी गई है। उसमें ये किश्तवाड़ तक की जुरिसडिक्शन हमारे पास है। वहाँ तक के जो केसेस है वो कमीशन में लोग आके फाइल कर सकते हैं और अपने जो ग्रीवियंसेस हैं वो इनका यहाँ पे रिड्रेसल होगा। तो वक्तन ब वक्तन लोक अदालत भी होंगी। तो इन शॉर्ट इससे जो फायदा है वो आम जनता को होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर सकीना इत्तू ने चमर, लालपोरा, DK मार्ग, CR-पोरा और दमहाल, हांजीपुरा निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने यहां कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनके मुद्दों को सुना। इन क्षेत्रों में हाल ही में हुई बर्फबारी से उत्पन्न स्थिति का जायजा लिया। सकीना इत्तू ने कार्यकर्ताओं से पार्टी को मजबूत करने का आग्रह किया। राजस्थान के चूरू इलाके में सोमवार को हुए एक सड़क हादसे में 3 कश्मीरियों की मौत हो गई। मृतकों में 2 पुलवामा के रहने वाले थे, जबकि 1 कुपवाड़ा का रहने वाला था। हादसे में मारे गए पुलवामा जिले के ड्राइवर जहांगीर अहमद नायको को पार्थिव उनके पैतृक स्थान पहुंचाते ही मातम पसर गया। हादसे में जहांगीर अहमद के मामा की भी मौत हो गई।
3 दिन बाद दोनों के शव उनके पैतृक घर लाए गए हैं। मुगल रोड अभी भी आवागमन के लिए बंद है। शोपिया और उसके आसपास के इलाकों के लोगों का कहना है कि सड़क बंद होने से न केवल उनके रोजगार पर असर पड़ रहा है बल्कि पर्यटन पर भी असर पड़ रहा है। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने के बाद मुगल रोड को वैकल्पिक राजमार्ग इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन यह राजमार्ग महीनों तक बंद रहता है। पर्यटन से जुड़े लोगों ने कहा कि पर्यटन विभाग इस खूबसूरत क्षेत्र को मानचित्र पर लाने में विफल रहा है। आप देखेंगे चारों तरफ यहाँ बहुत ही खूबसूरत मनाजिर हैं, लेकिन क्या है कि गवर्नमेंट कुछ खास तवज्जो नहीं देती है, खासकर टूरिज्म डिपार्टमेंट। जबकि यहाँ टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी 2015 में दी गई, लेकिन कोई स्टाफ नहीं रखा गया है यहाँ। ये एडिशनल चार्ज है अहरबल डेवलपमेंट अथॉरिटी का, जबकि उससे बहुत ज्यादा एवेन्यूज यहाँ हैं। हालांकि रोजगार के मौके भी खुल जाते अगर यहाँ टूरिज्म थोड़ा एक्सप्लोर हो जाता, प्रमोट हो जाता, तो उससे बहुत सारे मौके खुल जाते, ये यूथ इन्वॉल्व हो जाता। जबकि कुछ महीने ही ये खुला रहता है। हालांकि यहाँ कुछ लैंडस्लाइड का खतरा नहीं, कुछ हाँ स्नो थोड़ा सा ज्यादा पड़ता है। टूरिज्म में आप इतना देखें, आप अपना कैमरा घुमाइए, आप देखें ना कितना टूरिज्म है यहाँ पे। टूरिज्म डायरेक्टर से मैं गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पे ज्यादा तवज्जो दे ताकि हमारा भी यहाँ रोजगार चले, और गवर्नमेंट से रोड को 12 महीने खुला रहना चाहिए ताकि वहाँ के लोग सफर नहीं। आज आप देखिए 2 दिन से लोग सफर कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है इस गवर्नमेंट से, पिछले गवर्नमेंट तो यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, इस गवर्नमेंट से मुझे काफी उम्मीदें हैं। कई सालों से इन लोगों ने यहाँ एक मुतबादिल रोड यहाँ कायम किया, शोपियान मगर रोड, लेकिन बदकिस्मती के साथ ये मेरे ख्याल में या तो कागजों में लिखा है। यूनियन मिनिस्टर जो आते हैं उनको भी हमने बारहा में उनसे मिला, यहाँ मिला, मतलब उनसे कह दिया कि शोपियान को एक टूरिज्म की हैसियत से इसको जरा प्रमोट कीजिए, और जो आपने नेशनल हाईवे यहाँ कायम किया मगर और शोपियान को, इसको जरा खुला रखने की कोशिश कीजिए। कुंजर से बहने वाले नाला फिरोजा के प्रदूषित पानी से लाखों लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। आरोप है कि फिरोजपुरा नाले में हरदाबोरा और पिंजौरा के बीच जेसीबी और अन्य मशीनों से बजरी निकालने के कारण नाले का पानी प्रदूषित हो रहा है। इलाके के लोग पानी को लेकर चिंतित हैं। इन लोगों ने इस गंभीर मुद्दे पर संबंधित विभाग और सरकार से अपील की और लोगों की समस्याओं का समाधान निकालने की अपील की। सोरे गुजार करान ये नाला फिरोजपुरस पे 7 बजे द्रामत दपान अगर यह आब गंद वसान वो आया यह कुदरती अब पाने गसान गंद कि अत करान कह गंद। हाँ वनकस वो प्रेजेंटस कि यतस वत हरद ओबूरा वत वनकस ये वो मशीन वशीन चलान। सुबह 7 बजे द्रामत गरों मज दपान वो यह आब कुछ गंद कर, मगर ये डोर जब लगित वनकस पान वुचान गवर्नमेंटस अपील करान, लिहाजा करू इंसाफ। कम से कम 20-25 गांव अथी पे कल मज ये आब तुम चवान छलान छकान अमे बिल्कुल चवान बिल्कुल ये तकरीबन मोटर हाथ लग 5 गरन अक मोटर यमुक आब चवान। आज गए 10 दह तकरीबन टोटल आब हेकान न चेथी न हेकान स्नान कर न कि हमें नल का पानी नसीब नहीं हुआ है, लिहाजा इसी पानी से हम गुजारा करते। आज हो गए 15 दिन, वो बहुत गंदा है। हमने सुबह हम निकले हैं, हमने देखा है कि हमने आज पूरा ये तय कर रखा था कि हम देखेंगे क्या सर्वे किया, हाँ खुद सर्वे किया है, खुद सर्वे किया है। यहाँ देखिए कितने डोजर्स लगे हैं, कितने डिपर लगे हुए हैं। हम गवर्नमेंट से यही गुजारिश कर रहे हैं कि हमें जीने दो, क्योंकि इंसान को 80% पानी पर ही गुजारा, जिंदगी हयात जिंदगी इसी पानी पर है। गवर्नमेंट से यही इस्तिदा है कि मेहरबानी करके ये डोजर वगैरह बंद कीजिए, हमारे साथ बातचीत कीजिए। हम नगर पालिका अध्यक्ष पामपोर मलिक याकूब सहित अन्य अधिकारियों ने फारिस्ताबल का दौरा किया, जहां उन्होंने क्षेत्र में ड्रेनेज सिस्टम व्यवस्था के निर्माण के लिए भूमि का चयन किया। उन्होंने ड्रेनेज निर्माण के लिए 60 लाख रुपए दिए। अध्यक्ष ने लोगों को आश्वासन दिया
कि वह उनकी जायज मांग को प्राथमिकता के आधार पर हल करने का प्रयास करेंगे। की जो यहाँ पर जरूरत थी और मैं मौके पे आया यहाँ पे फेस्टिवल जहाँ पर पापोर 60 लाख रुपए मैंने इनके लिए वागुजार किया है। इंशाल्लाह कल यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा। आप इनसे पूछ सकते हैं कि यहाँ मैंने मैग्डोमाइज भी पूरा किया है। इस इलाके में हमने टाइलें लगाया, ड्रेनेज का सिस्टम इंशाल्लाह पापोर में मैं ठीक कर रहा हूँ और बाकी पीएचई का मसला है तो तकरीबन पीएचई की कोई शिकायत नहीं है, हर जगह पानी पहुँच रहा है। तो इंशाल्लाह कोशिश मेरी यह रहेगी कि जितना मुझे आगे टाइम मिलेगा आने वाले टाइम में आप देखिए पूरे पापोर में इंशाल्लाह ड्रेनेज का सिस्टम जो है। त्राल की कारमोला गुर्जर बस्ती की सड़क जर्जर हालत में है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ साल पहले इस क्षेत्र में कच्ची सड़क बनाई गई थी, लेकिन सड़क पर वाहन नहीं चल सकते। उन्होंने कहा, हाल ही में हुई बर्फबारी के दौरान लोगों का जीना दुश्वार हो गया है, क्योंकि बर्फबारी के कारण यह क्षेत्र बाकी इलाकों से कट गया था और लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। जब बर्फ पै जाती है, बर्फ पड़ती है तो बच्चों को मुश्किलात आती है। कोई बीमार है, कोई कमज़ोर है, कोई बुजुर्ग कोई होता है, कोई नौजवान है, ज़बरदस्त मुश्किलात आती है। फिर उसको चारपाई पर उठाते हैं। जब हम चारपाई पर उसको उठा कर ले जाते हैं तो फिर भी वहाँ जब तक वो जहाँ रोड है, जहाँ अड्डा है, वहाँ पहुँचने तक उनको मरने का खतरा होता है। अपील है हमारी, मेहरबानी करे गवर्नमेंट के, हमको रोड होना चाहिए। ज़बरदस्त मुश्किलात है रोड की, बाकी है कुछ भी है, बस्ती बहुत बार बसती है मगर रोड नहीं है। जब यहाँ एक टाइम मतलब कि आग लगी थी एक घर में, फायर सर्विस नहीं पहुँच सकी क्योंकि हमें सड़क की बहुत प्रॉब्लम थी। ऐसे ही जब हमें कोई बीमार हो जाता है फिर हम उसे चारपाई उठा के ले जाते हैं सड़क की वजह से। अगर हमें सड़क हो तो हम गाड़ी में ले जाते, हमें सड़क नहीं। बांडीपोरा जिला प्रशासन ने अलीज स्पोर्ट्स अकादमी के सहयोग से पहली बार बांडीपोरा के 8 वतु क्षेत्र में शीतकालीन पर्यटन और शीतकालीन खेलों के लिए क्षेत्र की क्षमता का पता लगाने के लिए एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। उपायुक्त डॉक्टर अहमद के नेतृत्व में सैकड़ों युवाओं के कारवां का स्थानीय कलाकारों द्वारा गुंजीरा गीतों से स्वागत किया गया। आठवटू जो हमारा इलाका है ये टूरिज्म मैप पे ऑलरेडी है। यहाँ पे कई सारे टूरिस्ट आते हैं, बट आने वाले टाइम में जिस तरह से यहाँ पे टूरिस्ट फैसिलिटीज और बढ़ी हैं और अब होम स्टेज की भी यहाँ पे बात की गई, आने वाले टाइम में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छा टूरिस्ट फ्लो यहाँ पे रहेगा और ये ऐसी जगह है जहाँ 12 महीने टूरिस्ट फ्लो रह सकता है। विंटर का कश्मीर रोड सेफ्टी फाउंडेशन ने ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से सड़क सुरक्षा अभियान चलाया। इस दौरान वाहन चालकों को बेल्ट, हेलमेट और अन्य यातायात नियमों की जानकारी दी गई। वहीं ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना भी लगाया। हमारा मकसद यही है, हर दिन हम ऑन रोड आके ड्राइव्स करते हैं। मकसद यही है लोगों को अवेयर करना, ट्रैफिक रूल्स के बारे में समझाना, क्योंकि बहुत आसान है ट्रैफिक रूल्स को समझना, लेकिन लोग जो है बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट करते हैं इस चीज़ को। हमारी खुद की जानों के लिए है ये, हमारी अपनी हिफाजत के लिए, हमारे लिए है ये। तो हम हर दिन ही रोड पे आते हैं लोगों को समझाने के लिए, और आज तक जितने भी ड्राइव्स किए हैं हमने, बहुत सारे लोग समझ भी चुके हैं। कुछ लोगों को अभी समझाना बाकी है, उनके लिए हम हर अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाके अभी कैंपेन कर। सर एक्चुअली ये जो बेसिक ट्रैफिक रूल्स है, जैसे कि सीट बेल्ट लगाना या हेलमेट लगाना, वो चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे बता रहे हैं कि आप बेसिक जो ट्रैफिक रूल्स है वो फॉलो कीजिए। सड़क हादसा को रोकने के लिए और लोगों को बेदार करने के लिए आए रोज बेदारी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग रॉन्ग ड्राइविंग कर रहे हैं और जो ट्रैफिक के कवानीन हैं उन पर अमल नहीं किया जा रहा है। इस सब को मद्देनजर रखते हुए अब कश्मीरी यूथ सड़क पे उतर आए हैं। ट्रैफिक पुलिस के इश्तिराक से उन्होंने प्रोग्राम चलाया है, बडगाम में बेदारी प्रोग्राम चलाया है और लोगों को, खासकर जो ड्राइवरान हजरात हैं, तलकीन की गई कि सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना कितना ज़रूरी है। साथ ही जो रॉन्ग पार्क की हुई गाड़ियां थी उनको चालान किया गया, क्योंकि रॉन्ग पार्किंग से ट्रैफिक जाम होता है और आए रोज़ जो बडगाम की मेन प्रॉब्लम है, बडगाम के रोड पहले से ही काफ़ी तंग है और ऐसे में जब रॉन्ग पार्किंग होती है तो ट्रैफिक जाम काफ़ी बढ़ जाते हैं। बडगाम से मैं आबिद हुसैन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुलवामा में फूलों की खेती फल फूल रही है। अब्दुल मजीद नाम के शख्स ने अपनी बेटियों के साथ पुलवामा के गुड्रा इलाके में नर्सरी बनाई है। वसंत ऋतु के आने से पहले नर्सरी में तरह तरह के फूल तैयार किए गए हैं, जिसकी बाजार में बहुत डिमांड है।
तमो दित थोड़ा बहुत गाइडेंस जबरदस्त पे तत पे लोग जबरदस्त पे कर कार हजरत अत 5-6 बच्चे मुंसलिक तम तान हेल्प तो बस पान तरान हेल्प सुबह शाम हावान वावान इस काल बहुत सही और मकलो कम वो लज बिल्कुल यसीत ज्यादा कम करें करान सोरे पान पे असल पे करान यूत पन बोझ कम करान यूत यसान कर रातस कर दोहस कर थक कड़न कहें तूत जेन पोस पन पल अस कर सारी खानदर कर ये पे जो आजकल लत लगी हुई है मतलब बेरोज़गारी की, कभी नशे में कभी किसी चीज़, तो हमारा यही मंशा होती है कि हम मैक्सिमम जो है लोगों को इसकी तरफ राग़िब करें, एंगेज करें डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर की तरफ। और इसमें ख़ासकर जो हमारा नर्सरी प्रोडक्शन का है इसमें अच्छा खासा स्कोप है। तो मैं आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट करूंगा पब्लिक को, अनएम्प्लॉयड यूथ को, कि वो डिपार्टमेंट की तरफ हमारे पास आए। जो भी इसके लिए रिक्वायरमेंट्स हैं, मिनिमम 2 कनाल ज़मीन होनी चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसके साथ हम जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, डेमोन्स्ट्रेशन है वो देते हैं। और साथ साथ में जो भी मतलब जिसको कट फ्लावर करना है, पॉली हाउस लगाना है या नर्सरी मैनेजमेंट वगैरह करना है तो। आर्मी ने द्रास में आइस हॉकी टूर्नामेंट और तीरंदाजी प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किया। लद्दाख में भारतीय सेना द्वारा सद्भावना पहल के तहत फॉर एवर इन ऑपरेशंस क्षेत्रीय आइस हॉकी टूर्नामेंट तीरंदाजी प्रतियोगिता 2023 का आयोजन नागरिक प्रशासन के सहयोग से किया गया। 90 तीरंदाजों के साथ 9 तीरंदाजी टीमों के साथ 12 आइस हॉकी टीम भाग ले रही है। ठंड के बावजूद स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मैच देखने पहुंचे। एक्सीलेंट रेजिडेंसी कोचिंग सेंटर कारगिल के छात्रों ने अपने स्टाफ सदस्यों के साथ कार्यवाहक CEC LAHDC कारगिल मुबारक शहर नकवी के साथ बातचीत की। उन्होंने एक्सीलेंट रेजिडेंसी कोचिंग सेंटर कारगिल के आयोजकों द्वारा कारगिल में हॉस्टल टाइप विंटर ट्यूशन की व्यवस्था के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। CEC ने प्रतिभागियों को संबोधित किया और उन्हें आश्वासन दिया कि जिले में छात्र के शैक्षिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए हर संभव मदद उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने विद्यार्थियों को पढ़ाई में अपना 100% देने पर जोर दिया ताकि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। प्रखंड विकास परिषद सोड के अध्यक्ष जाकिर हुसैन तीरंदाजी प्रतियोगिता में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुए। टूर्नामेंट का आयोजन स्पोर्ट्स एंड सोशल वेलफेयर एसोसिएशन सोढ़ा द्वारा किया गया था और इसमें हंदरमान के विभिन्न गांवों के टीमों ने भाग लिया था। इस अवसर पर BDC ने विजेता टीम को बधाई दी और इस तरह के शानदार टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए आयोजकों की सराहना की। उन्होंने कहा कि आज की दुनिया में पारंपरिक खेल को जीवित रखने के लिए इस तरह के टूर्नामेंट महत्वपूर्ण है। BDC ने जनता को भरोसा दिलाया कि वह सोड की भलाई के लिए हमेशा उपलब्ध है। मुख्य अतिथि ने विजेता और उप विजेता टीम को पुरस्कार भी वितरित किए। हाल ही में हुई बर्फबारी के बाद कारगिल मैकेनिकल डिवीजन सभी सड़कों और कारगिल जंस्कार को खोलने में कामयाब रहा, जिसके लिए आम लोगों ने कारगिल प्रशासन और मैकेनिकल डिवीजन का शुक्रिया अदा किया। हाल ही में हुई बर्फबारी के बाद कारगिल मुख्यालय से सभी गांवों और ब्लॉक का रास्ता बंद हो गया था, लेकिन कारगिल मैकेनिकल डिवीजन ने दिन रात मेहनत कर पूरी सड़क को साफ कर दिया। लोगों ने मैकेनिकल डिवीजन के अलावा LHDC और प्रशासन का शुक्रिया अदा किया। बहुत बहुत शुक्रिया यार काफी या गेम थुर या गामा यार फोन बस है या यार कोशिश जुम्मेद बस अच्छा मुंगो था या जो अच्छा ये 5 था या थु बस भी गामा था अच्छा मुश्किलात जो दरमियाना पता या दोनों अच्छी तरफ ना अच्छी उल्टी तरफ ना या मैकेनिकल एग्जाम है विकनता को बाबू छापा या यंतम गामा शुक्रिया जरेत अच्छा चाहे बना 1-2 हफ्ता कम से कम अच्छा ड्यू बन लूज ग्रीन सा पंगाचा बन मिलूस पर 400 साल सोंग अच्छा ड्यू बन मालूस पर जिचिंग अच्छा बन सोंग छाना अच्छा मना सरखा मंगो पिंजरिंग अच्छा सरखो भी शुक्रिया यंतम गंगमा अमला गंगमा अच्छा फैसे संग शुक्रिया जरेत एग्जाम साहब
फैसा आगाबा साहिब बहुत बहुत दिल। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि महिलाओं को जल्द ही 1500 रुपए की पेंशन मिलने लगेगी। कैबिनेट की अगली बैठक में इस पर फैसला हो जाएगा। चंद्र कुमार ने यह भी कहा कि सरकार 1 लाख का वादा भी जल्द पूरा करेगी। कृषि मंत्री ने यह दावा दुराना और नोडली में जनसभा को संबोधित करते हुए किया। उन्होंने कहा कि सरकार चरणबद्ध तरीके से हर चुनावी गारंटी को पूरा करेगी। ये जितनी हमारी माताएं बहनें गांवों में रहती है उनके खाते में 1300-1500 रुपया जो है वो हर महीने उनके खाते में डालेंगे और उसकी जो है वो रिपोर्ट तैयार कर दी है और उसको बड़ी जल्दी हमारी जो काबीना की बैठक होगी उसमें हम उसको पूरा करने जा रहे हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी सरकार के पहले बजट को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा, बजट से हिमाचल की दिशा तय होगी। हिमाचल जल्द ही खुशहाल और समृद्ध राज्य बनेगा। सीएम ने कहा कि बेशक हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, हम पर करोड़ों का कर्ज है जिससे निपटकर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में 4 साल लगेंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि 4 सालों तक विकास नहीं होगा। विकास होगा, विकास कार्यों में कोई कमी हो, इसके लिए नए निवेश होंगे और 17 मार्च को जो बजट पेश होगा उसमें हिमाचल की दिशा तय होगी। सीएम ने यह बात चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली से मेघालय रवाना होने से पहले न्यूज 18 से खास बातचीत में कही। सुनिए उन्होंने क्या कहा। पहला बजट होगा, हिमाचल की जनता तोहफे की उम्मीद कर रही है, क्या मुख्य प्राथमिकताएं रहने वाली है इस बजट में आपकी? देखिए, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और हमने कई बार कहा है कि हम अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, कम से कम अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 4 साल लगेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि विकास में कोई कमी है। विकास को और तेज किया जाएगा, नई इन्वेस्टमेंट लाई जाएगी। इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार कार्य कर रही है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश एक खुशहाल और समृद्ध राज्य होगा, लेकिन हमें उसकी दिशा तय करना इस बजट में हम प्रयास करेंगे। हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती को लीगल किया जा सकता है, इस बात के संकेत दिए सीपीएस सुंदर ठाकुराने ने। सुंदर ठाकुर मनाली में हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान की तरफ से औषधीय पौधों की खेती के ट्रेनिंग कार्यक्रम का शुभारंभ करने पहुंचे थे। इसमें लाहौल स्पीति, कुल्लू, कोटी और पुजरली शिमला क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों, महिलाओं और युवा मंडल के सदस्यों को औषधीय खेती करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस मौके पर सुंदर ठाकुर ने कहा कि सरकार राज्य में भांग की खेती को भी लीगल करने पर विचार कर रही है, जिसका औषधीय और औद्योगिक इस्तेमाल होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की खबरों को देखने के लिए बने रहिए।